हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने मैं हाई कोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। और इसके अंदर इस हाई कोर्ट्स के बारे में मैं आपको कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट्स और जो एक तरह से आप कह सकते हो हेडलाइंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी रिपीट होती हैं बार बार, वो मैं लेके आया हूँ। और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी हाई कोर्ट की जो है कौन कौन सी स्टेट के लिए कॉमन है, और वो उसका नाम क्या है, और हाई कोर्ट कब बनी, और कौन सी सबसे ओल्डेस्ट आप कह सकते हो ओल्डेस्ट जो हाई कोर्ट कौन सी है इंडिया की। काफ़ी जो है हाई कोर्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ इस बार। और ये जो वीडियो है आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, जो अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एग्जाम आ रहा है, सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए हाई कोर्ट का भी एग्जाम आने वाले हैं, उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको आएंगे। मैंने पिछले पेपर चेक किए तो 2016 के, उसमें भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2015 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। और अगर एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपने पास आप एक इंडिया का मैप अगर है आपके पास वो रखें, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको उसके थ्रू भी आपको ब्रीफ करूंगा। अगर आपको कोर्ट्स के नाम याद नहीं हो रहे, या उसकी जुडिक्शन है वो याद नहीं हो रही, या ध्यान में नहीं आ रही, मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये मेरी वीडियो चाहिए या पीडीएफ चाहिए इसकी जो मैं बोल रहा हूँ, उसके अलावा कुछ और भी मैंने एडिशनल उसमें ऐड ऑन किया है, तो वो आपको 21 रुपीज़ पे करने हैं। और साथ में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो सिनोनिम्स है मैं डेली लेके आता हूँ 10 to 15 के बीच में। उसके अंदर कैसे मैं उसको बेसिक वर्ड क्या है, उसका प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है आपने, हिंदी में उसका मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट में हमने उसको कैसे यूज़ किया है। और अगर हो सकता है तो मैं मोस्टली पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो वर्ड है उसका रियल में मीनिंग क्या है। थ्रू पिक्चर्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो जो पिक्चर्स हैं उसको जल्दी ग्रैब करता है एज कम्पेयर टू अगर हम किसी चीज़ को माइंड पढ़ते हैं या बोलते हैं। तो वो भी एक फैक्ट है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे इसके बारे में बोला है कि सर ये अच्छा है, और हमें भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो जो मेरे इंग्लिश के सोनम्स हैं आप दे सकते हो। अभी तक मोर देन 10 से ज़्यादा मैं डाल चुका हूँ, और उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अब हम चलते हैं अपनी इस वीडियो में। और इस वीडियो जो मैं लेके आया हूँ हाई कोर्ट्स को लेके, और हाई कोर्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है, और कैसे कौन कौन से स्टेट के लिए हाई कोर्ट्स का नाम क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अपने पास मैप रखें, अगर आपके पास इंडिया का एक मैप है, तो अब चलते हैं हम जो हाई कोर्ट इसमें जो मैं नाम दे रखे हैं ये नाम एज इट हाई कोर्ट के ही हैं। और कुछ आप सोच रहे होंगे कि नाम गलत हैं, वो इसलिए सोच रहे हैं आप क्योंकि नाम सेम ही है और नाम बिल्कुल चेंज नहीं किए गए। चलिए अब चलते हैं। पहली जो हाई कोर्ट है वो चेन्नई हाई कोर्ट है, और ये 15 अगस्त 1862 को बनी। ये आप कह सकते हो कि आज़ादी से पहले ही के हाई कोर्ट है, और फॉरेनर्स जो थे ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा बनाई गई है। बट ये ओल्डेस्ट नहीं है, मैं आपके बताऊंगा आपको ओल्डेस्ट कौन सी है। जो ये हाई कोर्ट है चेन्नई हाई कोर्ट है, इसकी जो स्टेट्स हैं कौन कौन सी स्टेट के लिए ये कॉमन आप कह सकते हो, या कौन कौन सी स्टेट को जो ये जुडिक्शन देती है, वो है पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु आप जानते हैं चेन्नई उसकी कैपिटल है, तो वो तो तमिलनाडु तो आएगा, तमिलनाडु स्टेट तो आएगी। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जो तमिलनाडु है, अगर आपके पास इंडिया का मैप है इस टाइम आपके हाथ में, तो अगर इंडिया का मैप है उसमें देखिए जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के साथ ही पुडुचेरी है। और इसलिए ये जो हाई कोर्ट है ये इसके पास बनाई गई है एक तरह से। तो ये उसको इसके लिए इस हाई कोर्ट को कनेक्ट किया गया है इसके साथ। तो ये जो है चेन्नई हाई कोर्ट है, ये पुडुचेरी और तमिलनाडु को जुडिक्शन देती है। और इस ये पेपर में भी आ चुका है कि कौन सी हाई कोर्ट के लिए कौन सा है। तो अब ध्यान से देखिए, जो पुडुचेरी है, जहाँ पौंडीचेरी भी बोले जाते हैं, पौंडीचेरी मतलब इसकी कैपिटल है। ठीक है। और दोनों तमिलनाडु के साथ हैं, बिल्कुल एक तरह से कह लो बिल्कुल पास में ही है। मैप के ऊपर देखिए, आपको बिल्कुल तमिलनाडु के बॉर्डर पे दिख जाएगा, एक पॉइंट दिखेगा।
ठीक है, वहाँ पे पुडुचेरी लिखा हुआ है, पुडुचेरी लिखा हुआ है। और थोड़ा सा आगे अगर जाएंगे आप, जहाँ पे तमिलनाडु का ये बॉर्डर खत्म हो रहा है एक तरह से मैप में, ठीक है, वहाँ पे आपको चेन्नई का एयरपोर्ट का एक निशान बना होगा, एक मार्क बना होगा चेन्नई का। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए ये हाई कोर्ट, जो चेन्नई हाई कोर्ट है, ये दोनों स्टेट्स के लिए आप कह सकते हो कि उनके लिए कॉमन है, और दोनों स्टेट्स के लिए चेन्नई हाई कोर्ट ही आएगा। आगे है गुवाहाटी हाई कोर्ट। जैसे स्पेलिंग है वैसे ही अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट यूज करती है, क्योंकि ये भी काफी पुराना है, लगभग आजादी से कुछ टाइम बाद बना है ये, नियर अबाउट 1 साल के आसपास, 1 साल से पहले, 1 मार्च 1948। और ये जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, अगर आपके पास मैप है तो आप जो मैप नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, आप वहाँ पे देखिए असम जहाँ पे लिखा हुआ है, और वहाँ पे देखिए उसी के साथ असम के ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के साथ असम आ गया। और असम के अगर आप देखेंगे साथ में है मिजोरम, बिल्कुल नीचे असम के साथ देखिए आप, यहाँ पे नागालैंड है, असम के साथ ही नागालैंड है। मणिपुर इसलिए नहीं है क्योंकि मणिपुर की अपनी हाई कोर्ट है, तो इसलिए मणिपुर नहीं है इसमें। पर मणिपुर के नीचे देखिए उसके नीचे ही बना हुआ है मिजोरम। तो मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के लिए आप कह सकते हो, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट है। बस ये याद रखें कि मणिपुर और मेघालय, इनकी अपनी जो है हाई कोर्ट है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाइए हैदराबाद हाई कोर्ट। आप सब जानते हैं हैदराबाद जो है अभी 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल है। उसके बाद अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन जाएगी, बट अभी उसको नाम दे दिया गया है कि वो आंध्र प्रदेश की है, और हैदराबाद तेलंगाना की बन जाएगी। तो इसलिए हैदराबाद आप याद करने की आपको वैसे जरूरत नहीं है, आप उसको माइंड में रखें कि हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हाई कोर्ट है, दोनों की एक ही हाई कोर्ट अभी। नेक्स्ट है केरला हाई कोर्ट। अब आप देखिए जो केरला हाई कोर्ट है, केरला के बिल्कुल आप पास में देखिए जहाँ पे अरेबियन सी है, उसी के साथ में लिखा हुआ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है उसके वो अगर आप देखेंगे तो केरला पास पड़ रहा है उनको। तो केरला के लिए जो है वो हाई कोर्ट जो है केरला वाली, केरला की जो हाई कोर्ट है सॉरी, वो लक्षद्वीप और केरला दोनों के लिए सेम है। तो अब अगर आपके पास मैप है, जब भी आप ध्यान से देखेंगे, आंखें बंद करके भी देखेंगे, तो आपको थोड़ा नजर आ जाएगा कि कौन सा एरिया, कौन सा आइलैंड, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पे है। जो लक्षद्वीप है वो केरला के पास है, तो वो हाई कोर्ट उसकी हो जाएगी। ऐसे ही अगर असम जो गुवाहाटी जो असम में है, ठीक है, और दिसपुर जो है असम की राजधानी है, ठीक है। तो जो गुवाहाटी है वो काफी बड़ा एरिया है असम का, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट आएंगी, तो वो कौन कौन सी है, जैसे आपको पता है असम के ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, और उसके साथ ही नागालैंड है, और उसके साथ ही मिजोरम है, तो वो उसकी हाई कोर्ट बन जाएगी। अब कोलकाता सब जानते हैं वेस्ट बंगाल की राजधानी है। अब आप देखिए मैप में वेस्ट बंगाल के पास आइए, जो बिल्कुल झारखंड के पास है, और बांग्लादेश के बॉर्डर भी उसको लगता है। वेस्ट बंगाल की जो हाई कोर्ट है, सॉरी कोलकाता जो हाई कोर्ट है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड और वेस्ट बंगाल की है। आप सब जानते हैं अंडमान निकोबार बिल्कुल अरे बे ऑफ बंगाल जो हमारा एरिया है उसके अंदर वो है, उसके अंदर है अंडमान निकोबार आइलैंड। और ये आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये वेस्ट बंगाल के एक तरह से पास पड़ेगा, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का काफी बड़ा जो पार्ट है वो वेस्ट बंगाल के पास है। तो इसलिए अंडमान निकोबार जो है वो वेस्ट बंगाल को, जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है, जो उसके साथ उसको ऐड किया गया है। तो कोलकाता हाई कोर्ट किसके लिए हुआ, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार के लिए। ठीक है, तो अब है मुंबई हाई कोर्ट। ये एक्चुअली यहाँ पे बम्बे हाई कोर्ट है, अभी आई थिंक इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, पर इसका जो नाम है वो बम्बे हाई कोर्ट है, लेकिन सिटी का नाम चेंज हो गया है, हाई कोर्ट का नाम चेंज अभी नहीं हुआ है। पर जहाँ तक मुझे याद है इसका प्रपोजल दिया था कि इसका नाम चेंज किया जाए, बट आई थिंक शायद चेंज नहीं हुआ है या चेंज होने वाला है। बट जो इसका है वो मुंबई हाई कोर्ट या बम्बई हाई कोर्ट है ये। और एक चीज और फ्रेंड मैं आपको बताना भूल गया, कोलकाता हाई कोर्ट जो है, सॉरी हाँ, वो सबसे पुरानी हाई कोर्ट है इंडिया की, क्योंकि ये 2 जुलाई 1862, 2 जुलाई 1862 की बनी हुई है। सबसे पुरानी जो हाई कोर्ट है वो है कोलकाता हाई कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी
मुंबई हाई कोर्ट। नेक्स्ट जो मुंबई हाई कोर्ट है वो है, देखिए अगर आप महाराष्ट्र का जो एरिया देखेंगे, अगर आपके पास मैप है, मैप में आप देखेंगे महाराष्ट्र जो अरेबियन सी के साथ साथ उसकी बाउंड्री लगती है। इसमें आप देखिए गोवा भी बिल्कुल साथ में, इसके महाराष्ट्र के साथ ही गोवा, जैसे कर्नाटका के साथ लगता है गोवा और महाराष्ट्र के साथ भी लगता है, उसकी हाई कोर्ट भी वहीं पर है। दादर एंड नागर जो हवेली है वो भी इसी के साथ है। दमन एंड दीव भी इसके साथ है, एंड महाराष्ट्र जो है वो भी इसी के साथ है। आप अगर मैप में देखेंगे आपको मैप में बिल्कुल पास पास नजर आएंगे। ये देखिए दमन जो है वो बिल्कुल गुजरात और महाराष्ट्र के बिल्कुल साथ में है, देखिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि दमन दीव भी देखिए बिल्कुल गुजरात के पास है, पर इसकी जो बनी है हाई कोर्ट वो महाराष्ट्र में बनी है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। दो बार आप मैप में देखेंगे ना, आपको मैं श्योर बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में कभी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही हाई कोर्ट का नाम आएगा आप उसके ऑप्शन में जाएंगे, और ऑप्शन में अगर आपको लगा ठीक है नहीं, तो आप एक बार मैप के हिसाब से माइंड में एक बार उसको रिकॉल करें, और आपको देखना विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि उसका रिजल्ट में क्या है। अब जैसे मुंबई का आपको देखिए मैप देखेंगे, गोवा बिल्कुल पास में है, दमन एंड दीव पास में है, तो वो हो गया मुंबई हाई कोर्ट के साथ। अब लास्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो है वो बिल्कुल ये आपके एक तरह से ये भी कह सकते हो आजादी के बाद या इंडिपेंडेंट जो हमारा इंडिया है, जो इंडिपेंडेंस हुआ था, तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट बनी थी वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट थी, जो चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की हाई कोर्ट है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, आप उस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो है वो है कि अभी तक जो हमारे इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं, और इसके अंदर यूनियन टेरिटरी को मिला के मैं सबकी मतलब पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, 24 हाई कोर्ट्स हैं। जो हाई कोर्ट है वो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 6 है, आर्टिकल 214, ये याद रखें, आर्टिकल 214 के अंडर आता है, उसके अंदर इसको बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और जो है आर्टिकल 214 इम्पोर्टेंट है, इसका आप याद रखें। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो इसको जो जजेस हैं यहाँ के हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट करते हैं, और विद दी डिस्कशन करने के साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो हमारे JS खेर जी हैं आज के टाइम पे, और जो गवर्नर हैं कंसर्न स्टेट के, जो स्टेट के लिए उनको जज की अपॉइंटमेंट करनी है हाई कोर्ट के लिए, उस स्टेट के जो गवर्नर हैं, और साथ में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके साथ मिलके, उनके साथ बात करके, उनके साथ डिस्कशन करके उनकी राय लेके ही जज को अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के। मैंने आपको पहले भी बताया था, हाई कोर्ट के जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो सबसे पुरानी हाई कोर्ट है इंडिया की, इस कंट्री की, और जो 2 जुलाई 1862 को बनी है, ठीक है। और अब इसमें आप देखिए कि जो कलकत्ता की हाई कोर्ट है वो सबसे पुरानी हाई कोर्ट है हमारी इंडिया में, जो 2 जुलाई 1862 को बनी थी। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो मद्रास हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये सबकी सब पुरानी हाई कोर्ट है, आज़ादी से पहले बनी हुई हैं। और आपको अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी पुरानी नहीं है, तो आपको उस ओल्डेस्ट हाई कोर्ट नहीं है, तो उसके अंदर आपको इन चारों में से एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो वो वही ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर है। आपको साथ में एक चीज बताता हूँ, जो हाई कोर्ट्स के जज होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो होती है 62 ईयर, और जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनकी 65 होती है। सैलरी और जो अलाउंस मिलता है चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का, जहाँ जजेस होते हैं, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फिक्स नहीं है, पर जो पार्लियामेंट होते हैं, जो पार्लियामेंट होती है हमारी, वो डिसाइड करते हैं, जो टाइम टू टाइम वेरी करता है। और एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी है 90,000, और जो जजेस हैं हाई कोर्ट्स के उनकी सैलरी है 80,000,
तो ये सैलरी वेरी करती रहती है। तो लेकिन आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो सैलरी है वो चीफ जस्टिस की वो कितनी है या कैसे डिसाइड की जाती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और जो सैलरी उनको मिलती है, जो स्टेट का फंड होता है, कंसोलिडेट फंड होता है, उसमें से उनको ड्रॉ होती है सैलरी। तो जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनको जो कंट्री का एक फंड होता है हमारा, उसमें होती है। और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं या जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको जो सैलरी है वो स्टेट का जो फंड होता है, कंसोलिडेट फंड होता है, उसमें से ड्रॉ होती है। और जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो जो अपॉइंट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट द्वारा, लेकिन जो उनको शपथ दिलाई जाती है वो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उस स्टेट के, वो उनको शपथ दिलवाते हैं। आप इस चीज का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एसएससी में कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने उस पर प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, जो गलत है। प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंट करते हैं, लेकिन शपथ उस स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो दिलवाते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो हाई कोर्ट को जो जज हैं उनको अगर हटाना होगा या उनको रिमूव करना होगा उनकी पोजीशन से, उनकी पोस्ट से, तो वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट भी कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। वो अगर लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी एक पार्लियामेंट में, हाउस में, सॉरी, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उनमें से किसी ने भी अगर उसका रेजोल्यूशन पास कर दिया बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट, यहाँ पे ध्यान रखें, अगर उस पार्लियामेंट जो हाउस है उसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे, उस मेंबर के अगर 2/3 मेजोरिटी ने यस बोल दिया कि हाँ हम इनको चाहते हैं कि यहाँ से निकाल दिए जाएं, तो उनको वहां से निकाल दिया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखें, जो 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए वहां पे, उनके मेंबर जो प्रेजेंट हैं उनकी जो 2/3 मेजोरिटी है उसके ऊपर चलेगा। या फिर दोनों जो उनकी वोटिंग की जाएगी, तो उस वोटिंग में जो 2/3 मेजोरिटी बनेगी और उसके हिसाब से भी उनको जज जो होंगे हाई कोर्ट के वो निकाल दिए जाएंगे। ये एक तरह से एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है मैंने ऐड किए हैं और ये रिपीट भी हुए हैं एग्जाम में। और आपको भी ध्यान रखना है कि इस चीज में कि आप क्या मेन जो पॉइंट है इसके वो ध्यान रखें, और पेपर में आने के चांस काफी हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो हाई कोर्ट को लेके, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सुनेंगे, और जैसे जैसे मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था थ्रू मैप के, इंडिया का मैप के थ्रू, आप भी उसी तरह से इसको असेस करेंगे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक आईडी दे रखा है मैंने अपना, और यूट्यूब भी आप सब्सक्राइब करें, सो दैट कि जो भी मेरी वीडियो हो आपको पता चल सके कि मेरी कौन सी वीडियो आ रही है। और अभी और वीडियोस आने वाली हैं मेरी, आज इंग्लिश के सिनोनिम्स आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ देखें उनको। और जो नोबेल प्राइज हैं वो आने वाले हैं, बफ्ता जो अवार्ड हुआ है वो आने वाला है अभी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब उसको देखेंगे, पसंद करेंगे और आपको वो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी प्रार्थना है भगवान के से कि आप सब का जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आप उसमें सेलेक्ट हो जाएं, आप उसमें आपको अच्छे नंबर मिलें, आप सेलेक्ट हो जाएं, आपको जॉब मिल जाए। यही मेरी एक अभिलाषा भी है। और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप आपके एग्ज़ाम के लिए, और आप हार्ड वर्क करिए। मैं जो जितना आप मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था, और आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।